हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर क्वेश्चन बैंक 2024 में अपनी आज की लास्ट प्रश्नावली 14 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रश्नावलियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स के अंदर दिए गए थे उन सभी को सॉल्व कर लिया है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने प्रायिकता से संबंधित जो कुछ स्मरणीय बिंदु अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, इसका सूत्र अपने को दे रखा है। किसी घटना की जो प्रायिकता है वो अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या होती है। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। घटना की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है जो 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, एक प्रारंभिक घटना कहलाती है जिसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है और घटना के योग का यानी कि घटना होने की और घटना नहीं होने का इस तरीके से दिखाया जाता है। PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है। अगला दे रखा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामी स्थिति चित या पट बनता है। पासे को एक बार उछालने पर तो पासे पर 6 अंक आने की कुल संभावना होती है। पासे को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम 36 होते हैं। उसके बाद ताश के अपने को पत्तों के बारे में दे रखे हैं। कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें से काले रंग के 26, लाल रंग के 26 होते हैं। हुक्म का 13, चिड़ी का 13, पान का और ईंट के। अब पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो 13 जो ये पत्ते लिखे हैं ना, ये 13 ये सभी के अंदर ही होते हैं कि इक्का होता है, इक्का 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 9 10, उसके बाद गुलाम, उसके बाद बेगम, उसके बाद बादशाह। गुलाम को अपने जे से लिखते हैं, बेगम को क्वीन, और सॉरी क्यू आ जाएगा, क्वीन क्यू फॉर क्वीन और किंग फॉर बादशाह। तो ये जो पत्ते होते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। 3 तस्वीर वाले इसमें बनते हैं, 3 तस्वीर वाले इसमें बनते हैं, 3 तस्वीर वाले इसमें, 3 तस्वीर वाले इसमें। टोटल 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, जिसमें से 6 तस्वीर लाल होती है और 6 ही तस्वीर काली होती है। आगे चले, अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें पहला है कि एक लाल पासा है, एक नीला, यानी टोटल 2 पासे हो गए हैं। एक लाल और एक नीला, टोटल 2 पासे हैं। तो कुल संभावित परिणाम तो 36 होंगे। एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक, पासे पर 6 तक की होते हैं, 6 से बड़ा अंक नहीं आ सकता, तो इसका ए नंबर आ जाएगा। 2 सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है। 2 सिक्के हैं तो उसको एक एक करके फेंका जाता है, उसकी जो संभावित परिणाम है, जैसे दोनों सिक्कों को फेंका, हेड हेड आया, फिर टेल टेल आ गया, फिर टेल हेड आ गया, फिर हेड टेल आ गया, तो ये टोटल 4 इसके संभावित परिणाम है वो बनते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ एक एक करके फेंका जाता है। तो अगर 3 सिक्के बोलता फिर अपने संभावित परिणाम 8 बनने थे। उसके बाद है, यदि PE बराबर 0.10 है तो PE नहीं का मान अपने से पूछा है। तो जब इस तरीके से ये अपने को पॉइंट के अंदर प्रायिकता दी होती है तो अपने घटाना है 1.0 लगा के। अब 0 0 लगा देंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 1 और 0 और यहाँ पे 0 माइनस करना है। इधर आगे से कैरी देंगे तो ये कैरी देगा, यहाँ पे 10 बन जाएगा, ये 10 इसको हासिल देगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9 रह जाएंगे। सॉरी, यहाँ फिर अपने को ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। ये 0 में 0 घटा देंगे 0, 10 में से 1 घटा देंगे 9 और उसके बाद इधर 0, यानी कि 0.9 बे नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।
निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है तो एक से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए 1.1। सातवां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की, तो अभाज्य संख्या 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। तो संभावित परिणाम हो गए यहाँ पे 3, कुल परिणाम पासे पर होते हैं 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ जाएगा। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ा 5 है और 6। तो संभावित परिणाम 2 हुए और कुल परिणाम होते हैं 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। नौमा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे पर 5 या 5 से छोटी संख्या प्राप्त करने की, तो 5 या 5 से छोटी 5 हो जाएंगी और कुल संख्या होती है 6, तो 5/6 हो जाएगा। उसके बाद एक पत्ता निकाल, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, ताश के अंदर जो बादशाह होते हैं वो 4 होते हैं, किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, तो 4/52, जो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/13। इसके बाद रिक्त स्थान आते हैं, तो इसमें बोल रहा है घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता तो बराबर 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सम संख्या जो होती है 2, 4 और 6, तो संभावित परिणाम 3 हो गए, टोटल 3 है ये, और बटे में कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला है, एक पासे को फेंके जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 0 होती है। उसके बाद है P, ये 0.85 दे रखा है तो E नहीं की प्रायिकता, तो पॉइंट वाला जब आता तो अपने इस तरीके से 0 0 लगा के पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 8 और 5, उस तरीके से हासिल दे के 10 में से 5 गए 5 और यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रहेगा 0, तो यह आ जाएगा 0.15। उसके बाद दूसरा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब दो पासों को एक बार फेंका जाएगा तो 7 आना, यानी कि 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 होते हैं, 2 और 5 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 2 भी 7 होते हैं, 6 और 1 भी 7। जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, 36 जो टोटल परिणाम बनते हैं ना 36, वो उसमें से ही आ रहा है, तो यहाँ से इसको गिनेंगे तो ये अपने पास टोटल 6 होते हैं। संभावित परिणाम 6, कुल परिणाम 36, तो ये 6 के पाड़े से काटे तो 6 कम 36, लेकिन इसका उत्तर आ जाएगा 1/6। तो इसके आंसर हो जाते हैं। आगे देखें, अपने जो अपने को प्रश्न दे रखे हैं लघुत्रात्मक टाइप के, इसमें बोला है कि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कम से कम चित्त आने की प्रायिकता। दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, अब दो सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे, जैसे हेड आ गया, जैसे दोनों पे टेल आ गया, एक पे हेड आ गया, टेल आ गया, बाद में पहले टेल आया बाद में हेड, तो यहाँ पे रहे कम से कम एक चित्त आने की, ठीक है, कम से कम एक चित्त आना चाहिए, तो एक चित्त इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो जो संभावित परिणाम बनते हैं वो 3 बनते हैं और कुल परिणाम होते हैं 6। सूत्र आपको लगाना है, सूत्र ऊपर जो लिखा हुआ था वही सारे प्रश्नों में सूत्र लगाएंगे, इनके अंदर के संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अब संभावित परिणाम जिस पे मैंने टिक किया ये संभावित परिणाम में आएगा, ये भी संभावित परिणाम में आएगा, ये भी संभावित परिणाम, बराबर लिखोगे 3 और कुल परिणाम होते हैं बराबर 6। फिर सूत्र लगाना है, प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। उसके बाद कट करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। दूसरा प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटे की ताश 52 पत्तों गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता लाल रंग का नहीं होना चाहिए। तो लाल रंग का नहीं होना चाहिए मतलब काले रंग का तो हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का पत्ता नहीं होने की संभावित परिणाम, तो संभावित परिणाम हो जाएंगे इसके 26। और उसके बाद नीचे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर 52। फिर लिखोगे प्रायिकता का सूत्र लगाओगे, उसके आगे लिखना है 26/52, तो ये 26 एकम 26 और 26 दूना 52। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों में समान अंक प्राप्त होंगे। तो दोनों पासों में समान अंक परिणाम प्राप्त होने के संभावित परिणाम 1 1 है,
उसके बाद फिर 2 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 4 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 5 आ जाएगा और उसके बाद फिर 6 6 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे इसके संभावित परिणाम। ठीक है, दोनों पासों में समान अंक आने के संभावित परिणाम है ये। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6 और बटे में 36, ये कट कर दोगे, 6 एकम 6 और 6 एकम एकम 36। समान अंक बोले तो ये समान अंक आ रहे हैं, देखो इस पे। ठीक है, ये सारे के सारे समान अंक है। फिर दोनों पासों के अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, तो अभी ऊपर किया था जैसे दोनों अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ऊपर प्रश्न कर चुके हैं अपने। तो ये आ जाएगा 6 कम, ये इसका भी 1/6 आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, 2 खिलाड़ी विनीत और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें लिखेंगे, ये लिखा जाएगा पहले विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस का निशान लगा के, उसके बाद लिखेंगे मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता। पहले विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता प्लस, फिर उसके बाद लिखना है मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 लिखोगे। अब विनीत के मैच जीतने की प्रायिकता की जगह तो आ जाएगा 0.38 और प्लस में मानवी का ऐसे लिख दोगे, मानवी का वही लिखना है, मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। अभी प्लस का जो संख्या है उसे बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। यहाँ पे लिखना है मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1.00 लगा के इसमें से माइनस करना है 0.38। अब उधर से कैरी दे के इसमें से माइनस करेंगे तो 8 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गया 6 और ये 0। तो मानवी के मैच जीतने की प्रायिकता है वो 0.62 है। पांचवा प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है अभाज्य संख्या। तो पहले अपने लिखना पड़ता है कि संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम में क्या आएंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है और 5। ये तो हो गए संभावित परिणाम। कितने हो जाते हैं संभावित परिणाम, 3। फिर लिखना पड़ता है कुल परिणाम बराबर 6। उसके बाद लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर सूत्र लिखना है संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, या संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ये सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाने के बाद संभावित परिणाम 3, कुल 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अभाज्य संख्या पूछे तो अपने को अभाज्य संख्या पासे पर जितनी होती हैं वो सारी लिखनी है। फिर 2 और 6 के बीच में आनी चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है और 5। तो इसमें भी संभावित परिणाम 3 बनते हैं। तो इसका भी सेम ही आ जाएगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर 3 और बटे में 6, 1/2। तो दोनों का जो आंसर है इनका सेम ही बनता है। फिर उसके बाद छठे प्रश्न के अंदर अपने को 0.15 है तो नहीं होने की प्रायिकता। तो इसमें सूत्र लिखेंगे पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1। अब इसकी दे रखी है 0.15 और पी ई नहीं की अपने को बतानी है। तो यहाँ से आ जाएगा पी ई नहीं बराबर 1.00 माइनस करेंगे 0.15। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.85। इसकी प्रायिकता हो जाएगी। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे बोल रहा है कि वीरेंद्र के पेन बॉक्स में 5 नीले, 3 काले, 2 लाल पेन है। तो इसमें से एक पेन निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता नीला पेन होने की। तो नीले पेन उसके पास कितने हैं, 5 और बटे में कुल पेन कितने हो जाएंगे, 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। हरा नहीं होना चाहिए तो हरे को छोड़ दो, बाकी तो हो सकते हैं। बाकी कौन से, नीले और लाल। कितने हो गए, 8 और बटे में कुल परिणाम 10। 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 5 10। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी 4/5। प्रायिकता का सूत्र आपको जरूर लगाना है कि ऐसा नहीं हो कि जैसे मैंने लिखा है ऐसे कैसे ही आप लिख दो। प्रायिकता का सूत्र लगा के वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 8वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि 144 बॉल पेन के समूह में से 12 बॉल पेन खराब है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले अपने को कि अच्छे पेन बराबर, तो 144 सारे पेन है उसमें से 12 खराब है। तो 144 में से 12 अगर अपने घटाते हैं तो 132 अच्छे पेन। फिर लिखना पड़ेगा खराब पेन। फिर क्या लिखेंगे, खराब पेन बराबर में 12।
तो अब पूछा क्या है, आप एक अच्छा पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता का सूत्र लगाओगे संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अच्छे पेन कितने हैं 132, कुल कितने हैं 144। ये काट दोगे, 12 के पहाड़े से कटता है, 12 के पहाड़े से काटेंगे तो 11/12 आ जाएगा। आप अच्छा पेन नहीं खरीदेंगे मतलब ख़राब पेन खरीदेंगे तो इसका आ जाएगा 12/144। ये 12 के पहाड़े से कटेगा तो ये काट देंगे, यह आ जाएगा। उसके बाद फिर 9वें प्रश्न के अंदर अपने को एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो अंकों का योग 8 या 13 है। तो 8 देखो, अंकों का योग 8 आने के लिए संभावित परिणाम, तो पहले लिखेंगे योग 8 आने के लिए संभावित परिणाम। ये लिखोगे आपकी योग 8 आने के लिए संभावित परिणाम। तो योग 8 किस किस में आता है, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आता है, 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आता है, 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आता है, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आता है, और उसके बाद 6 और 2 को जोड़ने पर 8 आता है। तो ये कितने परिणाम हो गए, ये अपने पास कुल 4 संभावित परिणाम बनते हैं और कुल परिणाम होते हैं 36। तो इसमें लिखेंगे योग, उसके बाद लिखोगे योग 8 आने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। उसके बाद फिर लिखोगे संभावित परिणाम 4 बटे में कुल परिणाम 36, 4 एकम 4, 9 चौके 36। ये तो हो जाएगा योग 8 आने की प्रायिकता का। योग 13 आने की प्रायिकता का हो जाएगा 0, क्योंकि 13 योग किसी का बनता ही नहीं है जिसकी प्रायिकता 0 होती है। 10वां और लास्ट प्रश्न है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो लास्ट प्रश्न में अपने को इसकी मैच बी के मैच जीतने की प्रायिकता पूछनी है। तो ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है, बी के बतानी है। तो इसमें लिखेंगे पहले ए के मैच जीतने की प्रायिकता। इसमें आप क्या लिख दोगे, पहले ये लिख दोगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, ए के मैच जीतने की प्रायिकता, फिर प्लस का निशान लगाओगे, फिर लिखोगे बी के मैच जीतने की प्रायिकता, बी के मैच जीतने की प्रायिकता, फिर बराबर का निशान लगा के 1 लिखोगे। उसके बाद ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 0.62 प्लस उसके बाद क्या लिखोगे, ये लाइन लिख दोगे सेम कि बी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। उसके बाद लिखना है बी के मैच जीतने की प्रायिकता, बी के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1.00 माइनस करेंगे 0.62। अब 1 में से घटाना है, ये घटाना कैसे है तो ये अपने देख चुके हैं। 1.00 यहाँ पे इस तरीके से लिख के ये 1 इस 0 को हासिल देगा 10 बनेंगे, तो इसके पास रह जाएंगे 0। ये 10 आगे वाले को हासिल देगा, इसके पास बचेंगे 9। अब 10 में से 2 गए 8 बचेंगे, 9 में से 6 गया 3 बचेंगे 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.38। तो ये बी के मैच जीतने की प्रायिकता अपने पास आ जाती है 0.38। तो आज की क्लास में अपने इतने ही। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसमें अपने को 2 मॉडल पेपर भी दे रखे हैं, तो उन मॉडल पेपर को भी अपने जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। तो धन्यवाद और शुभ दिन।